छठ पूजा के लिए आए हैं। छठ पूजा देख के फिर जो है ना 2-3 तारीख को जाएंगे उधर फिर। क्यों जाएगा लोग बाहर? अपने देश में ही अपने बाल बच्चे के साथ रहना कौन नहीं पसंद करता है? रुकने का तो मन करता है, फिर उधर पैसा छोड़ दिया है ना, उधर से जो है ना ठेकेदार रुपया नहीं दिया ना पूरा, अभी घर से रुपया मंगा के जा रहे हैं हम। बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ जब आता है तो पूरे देश में जितने भी प्रवासी लोग हैं जो बिहार से माइग्रेट कर कर देश के अलग अलग हिस्सों बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, गुजरात, पंजाब में गए हुए हैं जो काम के सिलसिले में, वो लौट कर बिहार आते हैं। लेकिन इस बार ये जो पर्व है ये दुगना हो गया है क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व यानी कि चुनाव भी इस बार जो है छठ के बाद एकदम बाद बिहार में है। 6 नवंबर को शुरुआत हो जाएगी बिहार में चुनावों के लिए, जिसके लिए लोग तमाम देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं अपने घर लौटकर और स्टेशनों पर छठ के गीत उनका स्वागत कर रहे हैं। स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा रही हैं भारत सरकार द्वारा जिनमें कई कई दिनों तक लोग ट्रैवल कर कर आ रहे हैं। ट्रेन 8-8, 9-9 घंटों की देरी से चल रही हैं। आज हम पटना जंक्शन पर मौजूद हैं बिहार में और यहाँ से जो प्रवासी लोग आ रहे हैं बड़े बड़े शहरों से अपने घर वापस आ रहे हैं, उनके साथ ट्रैवल करेंगे और देखेंगे कि वो इस पूरी जर्नी को कैसे देखते हैं एक माइग्रेंट के तौर पर। उनकी क्या एंग्जाइटीज़ होती हैं, क्या उनकी एस्पिरेशन होती हैं चुनावों को लेकर और छठ के महापर्व को लेकर भी। ये लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बड़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं और जब ये लौट कर आते हैं बड़े बड़े शहरों से अपने घर की तरफ तो इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये अपने घर को किस तरीके से देखते हैं, किन नेताओं से इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। आज हम आपको इन प्रवासी लोगों की कहानियाँ सुनाएंगे जो अपने घर को छोड़कर दूसरे शहरों में जाते हैं रोज़गार का माध्यम ढूंढने के लिए और जब वापस आते हैं तो कितनी मुश्किलों से ये वापस आते हैं, इनका सफ़र कैसा होता है और घर पर आकर इन्हें क्या कुछ देखने को मिलता है। हम तो पहला नंबर बेंगलोर से आ रहे हैं, दूसरा नंबर का 3 दिन लग गया, ठीक है। उसका बाद भीड़ इतना था जनरल बोगी में मत पूछिए, पानी पीने का भी ये नहीं था, जगह नहीं था, बुझ लीजिए। और खरीदने के लिए भरने के लिए चाहे गिनने के लिए भी जगह नहीं था। हाँ, सही से खाए नहीं 3 दिन। बोलिए क्या कर सकते हैं। वही है, देखिए सरकार, बिहार सरकार से यही विनती है कि कंपनी बैठा दे, बिहार में बहुत अच्छा है। बिहारी लोग को गाली मिल रहा है, उनको खुद सोचना चाहिए जो हम बिहारी को जो गाली मिल रहा है, हम वोट इनको किस लिए देते हैं? इनको मजे लेने के लिए। वो खुद देखना चाहिए कि उनकी जनता किस तरह से सफ़र कर रहा है, कहाँ गालियाँ मिल रहा है, कहाँ क्या चीज़ बिहारी के प्रति राजनीतिक हो रही है। इनको खुद सोचना चाहिए भैया हमारी जनता किस हालत में गुजर रहा है। कभी भाषा लेके प्रॉब्लम है, कभी फैक्ट्रियों से भगाया जाता है, कभी मतलब हर एक चीज़ में मतलब हम बिहार पिछड़े हुए हैं। किस चीज़? आपका क्या नाम है, कहाँ से? हमारा नाम विजय शंकर साहब हुआ। कहाँ से आ रहे हैं आप? बेंगलोर से ही आ रहे हैं। वहाँ क्या काम करते हैं? हम तो ओनली चाय बेचते हैं जी। अच्छा, ओनली कितने चाय। साल से वहाँ रहते हैं? कम से कम हम 25 साल से वहाँ हैं। 25 साल में आप वहाँ पर अपना कुछ बना कुछ नहीं कर पाए, ओनली बच्चे पढ़ा रहे हैं। वहाँ पे पढ़ा रहे हैं? बेंगलोर में ही पढ़ा रहे हैं। किराए पे रहते हैं उधर? किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते क्या, झुग्गी झोपड़ी में तरह रहते हैं। अभी नीतीश कुमार जी की सरकार है 15-20 सालों से, उन्होंने क्या किया? अब वो क्या कर रहे हैं, विकास हो रहा है, जो रफ्तार होना चाहिए वो तो नहीं है, लेकिन विकास हो रहा है। हम ये कहेंगे कि विकास को छोड़िए, आम जनता जो बाहर जा रहा है कमाने के लिए, 2-4 फैक्ट्रियां हर एक ज़िला में लग गई तो क्यों जाएगा लोग बाहर? अपने देश में ही अपने बाल बच्चे के साथ रहना कौन नहीं पसंद करता है? वो फैक्ट्रियां लगाए, अपने आप लोग अपने गांव में शहर में रहना पसंद करेंगे, एक साथ रहना पसंद करेंगे। क्यों नहीं सरकार ये चीज़ की हर एक चीज़ कोशिश कर रही है, लेकिन फैक्ट्री के प्रति एक बार भी नई आवाज़ उठा रहे कि हाँ भैया फैक्ट्री लगाएंगे, हाँ भैया तुमको नौकरी देंगे, हाँ भैया तेरा प्राइवेट ही नहीं सरकारी होगा, प्राइवेट ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। अफसोस हो रहा है। आप तो 25 साल से रह रहे हैं तो हर साल आप आते होंगे, बिल्कुल आते हर हैं। साल आपको कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आया है?
हम तो देख रहे हैं बस बिजली पानी यही सब इम्प्रूव हो रहा है। ट्रेन उरेन में आप भी देख रहे हैं कि कैसे हम लोग सफ़र कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है। हो रहा है ना, आपको ही महसूस हो रहा है ना। हालत खराब हो गई मेरी तो भैया। फिर आप जब आपको आधे घंटे के लिए इतना अफसोस हो रहा है तो हम 3 दिन का सफ़र कैसे महसूस कर रहे हैं, आप भी समझिए। ये हमारी लड़की है। लड़की के साथ तो और डेंजर लगा होगा। फिर हम बताइए, हमको भी मन होता है कि भैया अपना गांव देश में हम खुशहाल ज़िंदगी जिए, लेकिन सरकार तो आराम से बैठ के ऐसे कर रही है। वोट के समय बोलेंगे भैया दोनों हाथ जोड़ लेंगे, और जब वोट मिल जाएगी फिर बोलेंगे इसको थप्पड़ मार, इसको साइड कर। आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं, ना हमारा कोई चच्चा न भतीजा। जो विकास करेगा वो वोट मेरा उसके दल में है। नीतीश जी ने 10-10 हजार दिए महिलाओं को। हमको नहीं चाहिए 10,000, हमको यहाँ कंपनी चाहिए, हमको यहाँ पर काम करने के लिए तनख्वाह चाहिए। हम 10,000 के भूखे हुए नहीं हैं, हमको अब काम चाहिए। छुट्टी पे आए हैं बस छठ पूजा तक। चुनाव चुनाव अभी हमारा वो जो है ना वोटर लिस्ट के वाला कार्ड नहीं बना, इसीलिए हम अभी वोट नहीं देते। हमारा मम्मी पापा देता है वोट। हाँ, इसीलिए हम छठ पूजा के लिए आए हैं। छठ पूजा देख के फिर जो है ना 2-3 तारीख को जाएंगे उधर। फिर 2-3 को चले जाएंगे। हाँ, थोड़ा और रुकने का मन नहीं है कि घर में थोड़ा और? रुकने का तो मन करता है, फिर उधर पैसा छोड़ दिया है ना, उधर से जो है ना ठेकेदार रुपया नहीं दिया ना पूरा। अभी घर से रुपया मंगा के जा रहे हैं हम उधर। पैसा नहीं दिया छठ पे? नहीं, कितना पैसा चाहिए था आपको? हमको पैसा चाहिए था 3,000 रुपया, उधर दिया 1,500 रुपया दिया, तो अभी और घर से रुपया मंगा के जा रहे हैं। कितने रुपए लगे आने में? टिकट कितने में हुआ? टिकट हुआ उधर से जो है ना पूना में बहुत भीड़ था, इसीलिए बैठा दिया उधर का टीटी। बैठ जाओ ये जाएगा गाड़ी पूना। उधर मिर्जापुर में जाके छोड़ दिया, बोला स्पेशल गाड़ी है, उधर से छोड़ दिया। फिर उधर से दूसरा गाड़ी पकड़ के आना पड़ा इधर दानापुर से फिर उधर से आए इधर पटना से फिर अब जा रहे हैं पैसा लगा के उधर। कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? ये 3 दिन हो गया पूरा। अरे बाप रे। हाँ क्या करते हैं घर में आपके माँ बाप? खेती वेती है? हाँ, किसान करते हैं ना, किसान। जमीन है? जमीन है ना, नहीं है? है। तो आप पैसा भेजते हो घर पर? हाँ, भेजते हैं ना। कितने पैसे भेजते हो? कितना भेजते हैं? 10,000 15,000 महीना भेजते हैं। भेज देते हो। उससे फिर क्या क्या करते हैं आपके घर वाले? क्या करता है, ऐसे ही घर चलाता है और क्या करता है। हर साल बड़े शहरों में काम करने वाले ये लोग इसी तरह की तकलीफ से गुजरते हैं और इस दौरान सरकार को खूब याद करते हैं। नहीं देखते, आता है लेकिन देखते नहीं। क्या करेंगे देख के अभी सब। अच्छा, बैंगलोर अच्छा लगता है कि इधर अच्छा लगता है? बेंगलोर क्या अच्छा है उधर? उधर पूरा लग्जरी शहर है ना, इसीलिए। और यहाँ आके कैसा लगता है? यहाँ तो बहुत गंदा लग रहा है। ऐसा नहीं लगता यहाँ भी वैसा कुछ बन जाए तो? हाँ बनेगा, तब तो बन तो रहा है नहीं है ना। सरकार वैसा होना चाहिए ना, सरकार तो बस खा पी के जरा रहे हैं, तो क्या बनेंगे। आपको क्या लगता है कि बिहार के लोग हैं दूसरे शहरों में जाते हैं, वहाँ की इमारतें बनाते हैं, और यहाँ देखो सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल? इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए ना। लेबर तो जाएंगे, मजदूर जाएंगे, नहीं काम मिले तो जाएंगे ही बाहर कमाने। यदि यहाँ मिलेंगे तो यहाँ क्यों जाएंगे। अब यूपी का जो है ना, अधिकतर आदमी नहीं जाता है बाहर कमाने के लिए, यूपी में ही करते हैं काम। बट बिहार का पूरा जाते हैं कम करने बाहर। क्यों? क्योंकि सरकार रोजगार नहीं देते हैं ना। रोजगार यहीं फैक्ट्री, बहुत सारा जमीन सरकारी की देखिए गिरे हुए मेरे गाँव की तरफ, और कुछ फैक्ट्री बैठ जाएगा तो अच्छा रहेगा ना, उसमें काम करेंगे। आपको इधर काम मिल जाएगा तो आप यहीं रहना चुनोगे आप? हाँ तो यहीं तो रहे, क्या इतना दूर, तो यहाँ से 2700 किलोमीटर क्यों जाएंगे उतना दूर। देश के अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले ये लोग बहुत मामूली खर्च पर अपना गुजारा करते हैं। सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करते हैं ताकि कुछ चंद दिन सुकून से अपने घर पर बिता सकें। सुबह 6 बजे उठता है, 9 बजे काम पर जाते हैं, खाना पीना बनाना पड़ता है। उसके बाद 6 बजे छुट्टी होता है। शाम को हाँ। कितना कमा लेते हैं आप? कितना? 800 रुपया तनख्वाह है तो, हाँ एक दिन का है 800 रुपया। तो भेजते हैं घर पे? हाँ घर पे भेजते हैं। कितना घर पे भेज देते हो? हफ्ता में कितना भेज देता है? खर्चा काट के 500 रुपया हफ्ता खर्चा काट के। हफ्ते में बस 500 रुपये खर्च करते हैं? हाँ ज़्यादा नहीं। विकास और अभिषेक दोनों भाई बेंगलोर में काम करते हैं। उन्हें 3 रात 4 दिन का समय लगा अपने बेगूसराय के घर में आने के लिए। इन तीनों रात और चारों दिन वो ना ठीक से सो पाए और ना खा पाए। पटना से बेगूसराय तक जनरल बोगी में हमने उनके साथ सफ़र किया, जहाँ पर खड़े होने की भी जगह नहीं थी। लेकिन फाइनली साल में उन्हें एक ही बार घर आने का मौका मिलता है। 1 महीने की छुट्टी लेकर वो आते हैं, जिसका पैसा भी उनका जो मालिक है बेंगलोर में वो उन्हें नहीं देता है।
तो अब फाइनली हम उनके घर पहुंच चुके हैं उनके साथ। सबसे पहले उनसे बात करके जानेंगे कि वो सबसे पहले घर आकर क्या करते हैं। तो आप बताइए अभिषेक, घर आके सबसे पहला काम आपका क्या होता है? घर आके हम रिलैक्स होके गोर हाथ धो के नहा सुना कर खा के सोते हैं। उसके बाद फिर मतलब शाम को उठते हैं तो फिर घूमने के लिए जाते हैं, फिर आके सोते हैं उतने। और आप क्या करते हैं? मैं भी वैसा ही करता है, फ्रेश होकर थोड़ा सो जाता है, सोने के बाद उठता हूँ, फिर जाता हूँ बाहर घूमने के लिए, उसके बाद घूम के आता हूँ तो फिर सो जाता हूँ। साल में बस एक ही बार आपको आने का मौका मिलता है घर में, आपकी मम्मी अकेली रहती हैं बस आपके पापा के साथ। तो ये जो स्ट्रगल है बैंगलोर से आने का, इतने दिन लगाने का, फिर जब आप वापस बिहार में आके अपना घर देखते हैं, वैसी स्थिति देखते हैं, तो क्या लगता है, क्या महसूस होता है? हम तो यही कहेंगे जब बिहार में कंपनी हो जाएगा तो और बढ़िया रहेगा। बेंगलोर क्यों जाएंगे इतना दूर कमाने के लिए, बिहार में रहेगा तो ठीक रहेगा कंपनी ना। अपना घर परिवार सबको देखेंगे, सुबह में डे में काम करेंगे, नाइट में अपना घर में रहेंगे मम्मी पापा के साथ। बीमार होने पे क्या होता है, जब छुट्टी नहीं मिलता है, पेमेंट ज़बरदस्ती भी काम करवाता है बेंगलोर में। क्या आप काम करते हैं वहाँ? लोडिंग यू करते काम है, ये होम डिलीवरी काम करते हैं। तो उसमें जो होम डिलीवरी जो लेके जाते हैं उसमें सामान लोड और अनलोड आप करते हैं? हाँ, घर का सामान जो होता है शिफ्ट वही काम करते हैं। अच्छा, फ्रिज वॉशिंग मशीन ये सब काम करते हैं, उठाते हैं। तो कितने रुपए तक आपको मिल जाते हैं? पूरा महीना करेंगे तो 10 से 12 तक मिल जाएंगे। इसी में गुजारा भी करना है, बचाना भी है और घर भी देना है। हाँ, इसी में गुजारा भी करना है, बचाना भी है, घर भी भेजना है। यहाँ पर कंपनी अभी जो सरकार है, चुनाव के वादे हो रहे हैं, क्योंकि माइग्रेंट बिहार की सबसे बड़ी समस्या आपने देखा होगा, कितने सारे लोग, कितनी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं वो भी भर जाती है, इतने लोग बिहार से बाहर जाते हैं काम करने के लिए। छठ एक महापर्व है जब वो लौट कर आते हैं, तो आप देखते हैं कि सारी ट्रेनों में बिहार के लोग भरे हुए हैं, दयनीय स्थिति में ट्रेवल करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि बिहार में भी कुछ होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए आप जैसे और जो लोग हैं उनके लिए? हम तो यही कहेंगे बिहार में कंपनी 1 से 2 हो जाएगा तो और बढ़िया रहेगा। प्रदेश क्यों जाएगा कमाने के लिए, अपना गांव में कंपनी रहेगा तो काम करेगा, फैमिली देखेगा, फैमिली ट्रेन का टिकट तुरंत मिल गया था, लाइन में लग गए, उसके बाद लाइन में लगने के बाद सीट मिला तो वही पूरा भीड़ था। सीट रहना या नहीं रहना कोई फायदा नहीं था ना, खाना पीना सभी उसी में, बैठने का खड़ा होने का जगह नहीं था तो खाना किधर से खाएगा खाना पीना। हम तो यही कहेंगे जो सरकार को जो कम से कम 2 से 3 ट्रेन और दे दे उसका, हाँ हर पर्व में। अभिषेक और विकास की तरह बिहार के हजारों लाखों लोग देश के अलग अलग इलाकों में काम करने के लिए जाते हैं और वहाँ से अपने घर पर पैसा भेजते हैं ताकि यहाँ जो उनका परिवार है वो सरवाइव कर सके। जितने भी ये जो प्रवासी मजदूर हैं या प्रवासी काम करने वाले हैं, उनकी बस एक ही चाह है कि बिहार में कंपनियाँ आए ताकि उन्हें बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि घर आकर भी वो कभी भी घर नहीं आ पाते हैं। कई पीढ़ियाँ हैं जो लगातार बिहार से बाहर काम करने के लिए जा रही हैं। 15-20 सालों से नीतीश कुमार जो है यहाँ पर पावर में है। गठबंधनों के समीकरण बदलते रहे, लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी किस्मत अभी भी वही की वही है। बिहार के पटना और बेगूसराय से मोहम्मद हमाद के साथ नूतन शर्मा की रिपोर्ट।